गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबी मलिक और गल्फ़ पाकिस्तान की तरफ से मैं आई हूँ। हमारे पास एक स्टोरी आती है कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले शादी होती है। लड़का जो है रिहायशी मरकज़ार का है, नाम इसका उस्मान है। अक्टूबर में इसकी शादी होती है और 5 दिन बाद लड़की कहती है जी मैंने इस लड़के के साथ नहीं रहना, रीज़न भी कोई नहीं, वजह भी कोई नहीं। लड़का जो है बेचारा किस तरह से 10 से 15 लाख रुपया लगाकर उसने शादी की। शादी करने के बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मुतालबात नहीं हुए, ना कोई जहेज़ का, ना लड़की वालों की तरफ से, ना लड़के वालों की तरफ से। 5 दिन बाद वो उस अपनी माँ के घर जाने की ख्वाहिश करती है, जी मैंने अपनी माँ के घर जाना है। हंसी खुशी लड़का छोड़ के आता है। छोड़ के आने के बाद क्या होता है, लड़की वाले मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। करने के बाद जो है ना वो कहते हैं जी जब तक आप हमें 2 करोड़ का घर नहीं लेके देंगे तब तक जो है हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। तो आज जो है यहाँ पे ये सानिया हुआ है कि यहाँ पर ये आई हैं 3 औरतें, मारदार की है, सामान को उल्ट पुल्ट किया है, जबकि केस इनका अदालत में था। मारदार किया, यरगमाल बनाया गया, चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा के यहाँ पे गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये पूरा सानिया हुआ क्या है। आए जी मैं घर वालों से आपको मिलवाती हूँ और पूछती भी हूँ कि हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आंटी मसला क्यों है? कोई तो ये मसला नहीं होया। कोई टाटा लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं, सारा बेड़ा साडे कोल साडी छत देर आ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਪੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪ ਪੁੱਪੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਦੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟ ਤਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਕਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੀ ਤੀਲੀ ਤੁਲੀ ਨੇ ਤੋੜ ਸੱਟੀ। ਕਿਦੋਂ? ਆ ਹੁਣ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਚੂਕਣੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਪਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੀਲੀ ਤੁਲੀ ਖਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਬਟਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਮੰਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ ਚੋਂਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਟਵਾ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ? हाँ जी। अच्छा इधर आए भाई, इधर आए। उस्मान भाई आप हैं? जी जी। क्या हाल है बेटे आपका? अल्लाह का शुक्र। वजह क्या हुई उस्मान भाई? कुछ नहीं, जब पहले दिन आए हैं ना तो अभी ये मेरी वालदा ने रिश्ता किया है तो देख कर किया है। जब निकाह हुआ है तो तब भी वो लड़की के तबसुरात थे कि ये जैसे इनसे कुछ जो भी चीज़ है ना हासिल कर लें। पहले दिन आई है, कहती जी वो मेरी वालदा ने कहा आईफ़ोन मुझे डब्बा पैक लेके दें। मैंने कहा अभी तो मैंने शादी की, आईफ़ोन कहाँ से लेकर दूँ? फिर वो जी मुझे एयरव आएगा, मैंने चैनल पर देखा है, वो मुझे गोल्ड लेकर दें। मैंने कहा अच्छा जी ये वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। जो फिर 18,000 रुपये का मेकअप लेकर दें, वो लेकर दिया है। फिर उसके बाद मैं हंसी खुशी उसके वालदा के घर छोड़ कर आया हूँ तो मुझे कहते हैं जी अब ससुर में लेने गया हूँ तो जी 2 करोड़ का मकान नामे लाओ तो फिर असी कुड़ी टोलांगे। मेरे को ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग सारा बयान। अच्छा वो रिकॉर्डिंग आप मुझे सुनवाइएगा अभी प्रोग्राम में।
वजह क्या है? 2 करोड़ क्या वो बहुत ज्यादा ऊपर वाले घर में से थी? मतलब वो कोई 15-20 करोड़ के घर में रहती थी? ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟੀਮ नहीं ਨੇ ਮੇਰੇ नहीं ਦੋਵੇਂ वो खुद हमें जी इधर काम वाली रखवाएं, इधर नौकर रखवाएं, ठीक है, ये वजूहात करते रहे पहले, ठीक है जी। आप ये मेरी वालदा और मैं जी बंदे दे मैं एक अदद कपड़ा इस्त्री कीते ने ते मेरे को मेरा कंधा दर्द हो गया, तू दवाई ले आके दे। मैंने कहा डॉक्टर को क्या कहूँगा, तुमने एक मेरा सूट इस्त्री किया तो जनाब आपका कंधा दर्द हो गया। नहीं यानी शादी के 3-4 दिन बाद ये मामला शुरू हो गया? शुरू हो गए पहले दिन ही उन्होंने किए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा चले ठीक हो जाएगी, माँ बाप का घर अच्छा छोड़ के आइए। उसके बाद जब इन्होंने आपसे मुतालबा किया तो बाद में आपकी पोजीशन क्या थी? आप कोर्ट में गए या क्या मामला किया? कोर्ट में नहीं गए, सिर्फ हम सारे अपनी घर के फैमिली इनकी मिन्नतें कर रहे थे कि जी भेज दें, कभी इनके मोहल्ले के किसी बंदे को बना रहे हैं, कभी किसको बना रहे इनके हैं। मोहल्ले में इनकी रेपुटेशन क्या है? वो कहते हैं ये बहुत करप्ट लोग हैं। इनका करप्ट तो लोग काम हैं, है, जी, बेटियां जी। हैं और उनकी? नहीं, एक ही बेटी थी। ये कहते हैं ये उधर के बदमाश हैं माजराबाद के, तो माजराबाद सोडीवाल, जी जी अच्छा। सोडीवाल के। तो इनके जो चाचे वगैरह हैं लड़की के, वो मुझे धमकियाँ भी देते रहे हैं जी तेरा पोस्टमार्टम भी पहचानने में नहीं आएगा तो मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा, तलाक दे दे नहीं तो 2 करोड़ दे दे। ये बातें 1 माह से चल रही हैं। मतलब करोड़ों की बात देखें, आजकल के दौर में करोड़ों रुपए किसके पास है? इतनी महंगाई में शादी हो गई, कितना पैसा लग गया था आपका शादी पे? 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपए इस भाई का लग गया जी शादी पे, और लड़की जी 5 दिन बाद कहती है जी करोड़ों का घर लेके दे, तो तब में रहते हैं। आज किस बुनियाद पे वो आपके घर में आए जो आपकी वालदा को मारा कुटा है और चीजें खींची, उनके पैसे भी छीन के ले गई और सामान भी सारा? डिवोर्स ले लिया, जबकि इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं होता। कोई छोटा सा पेपर है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हाँ। ठीक हो गया। तो मैं भी शॉप पर था, मेरे घर में भी कोई नहीं थी, लेडीज से भी बात। अदालतें कभी भी ऐसा नहीं बात करती। 3 माह का मुद्दत होती है, जब अगर कोई डिवोर्स मामला भी चलता है वो देते हैं एक आपको नोटिस, उसके बाद आप जाते हैं यूनियन काउंसिल में। 3 माह नहीं पूरे हुए अभी। हाँ जी, तो वो अभी तो शादी को टाइम पूरा नहीं हुआ। सारा आए हैं, पैसे भी निकाल के ले गए हैं, ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें ले गई हैं, कुछ 3 4 6 लोग थे। अच्छा, अभी कौन कौन था? मर्द थे उनके साथ? 4 मर्द थे, एक औरत थी। औरत ने वालदा की ये देखे ना सोने की नतली उतार ली, जूम करें, हाँ। निकाल लिया, मारा इनको। ये इनके वॉलेट अंदर पड़ा था वो निकाल ली, अंदर से मेरी गोल्ड की चीज़ें थी वो सारी ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद दराज के अंदर से सारी चीज़ें निकाल के मैं जब पहुंचा हूँ तो उतनी देर में उन्होंने सफाया कर उनको लिया। ये पता था कि आपके घर में इस वक्त औरतें ही हैं, मर्द कोई नहीं? नहीं भाई, ये तो बहुत ही गलत बात है कि घर में अगर औरतें हैं तो कोई भी गुंडे आएंगे या दंदनाते आएंगे। मामला कोई भी हो, बात कोई भी हो, मौका किसी चीज का भी हो, अगर ये गलत था बैठ के बात करते, मोहल्लों वालों से मिलते, कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? इस पे जो है कानून जो है ना वो इसको बिल्कुल अब कानूनी ये कार्रवाई आप करवाएं। दिखाएं जरा मुझे क्या क्या लेके गए हैं। आ जाए भाई, आगे आए। इनमें कोई मसला होता, बड़ी बहू बस रही है, 3 बच्चों की माँ है, वो ना बात करे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो रह रही है 7 कमरा है, वो भी रह रही है इसी घर में। हैप्पी मैरिज लोग कितनी खुशियों से अपने घर बसाते हैं, दिखाएं जरा। सिर्फ इन्होंने ये बेड हाँ। दे दिया, ये अलमारी दी है, जी जी, ये चीज दी, बाकी सब मेरे बेटे ने खुद बनाया। जी जी, चले वो तो बात ठीक है, हमारे लेकिन बेटे ने देखिए खुद तैयार जी, किया शादी सब। बंदा जब करता है किसी की बेटी को लाता है घर में तो अपनी खुशी बेटी बना खुशी लेके आए के, हैं। चलो मैं मानती हूँ कोई साल बाद कुछ मसले हो जाते हैं। ये तो 1.5 महीना भी मेरा नहीं बेटा गुजरा। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਖਰੇ ਨੇ हाँ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। माने नहीं, हाँ ਹਾਂ अगर ये हांडी पका रहे ने तो वो कह रही है ये तो मर्चां तेज पांदे ने। 3 ਵਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ कहंदी जाके मां नु कहंदी ए तो मर्चां तेज पांदी है, मैं नहीं रोटी उते खांदी, मैनू भुखिया मारिया। अच्छा, आपको किसने मारा? किसने, मर्दों ने मारा कि औरतों ने? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। उनकी माँ ने? सास ने इसकी चलो सास जी, ने। अब चलते हैं उसकी माँ से पूछते हैं। जो साला था ना उसके जी, साले ने इनको भी धक्के मारी हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि अब मैं चलते हैं हम पुलिस स्टेशन आए, हमने यहाँ पे इनके बयान दिलवाए, बयान दिलवाने के बाद इनकी एप्लीकेशन हुई। बताएं जी, एप्लीकेशन होगी आपकी? जी, एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है इसकी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। जी जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो महकमे हैं, अदारे हैं, वो हमारे हक में बहुत बात करते हैं। कोई भी किसी के घर में घुस के ऐसे लूटमार नहीं कर सकता। मुझे दे इजाज़त, अगले व्लॉग के। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।